हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th जो चैप्टर नंबर 5 है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट कर रखी है, जनरल टर्म, जिसका टॉपिक है। अब उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखो। ये बोल रखा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हम किससे डिनोट करते हैं, सर एन से। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सर एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए की वैल्यू इस एपी में कितनी है, सर 7 है। डी की वैल्यू देखिए तो सर 13 माइनस 7 6 है। और लास्ट टर्म मतलब ए एन, सर ए एन तो लास्ट में लिखा हुआ है 205। तो ए एन का फॉर्मूला तो पता है सर, पता है, फिर लगा दो। क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर लगाओ यार। ए एन की जगह 205, ए की जगह 7, एन माइनस 1, डी की जगह पर 6, प्लस का 7 इस साइड आके माइनस का। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। कितना बच गया भाई, सर ये बच गया 198। ये मल्टीप्लाई में है सर, इस साइड आके डिवाइड में, और इक्वल टू एन माइनस 1। कैंसिल कर दो भाई, तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। माइनस का 1 इस साइड आके सर प्लस का, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू एन, 34 इक्वल टू एन। ये लो भाई, एन की वैल्यू आ जाएगी। ये था भाई फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। सेकंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है ये अपने पास एक एपी गिवन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो सर 18 है। कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो 15 एंड 1/2 में से 18 को माइनस करना है। तो भाई पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बना दो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये हो जाएगा 2 की 15 के साथ मल्टीप्लाई 30 और 1 हो गया 31/2 माइनस का 18। तो डी आ जाएगा भाई अपने पास 2 एलसीएम। तो ये जाएगा 31 माइनस 2 की 18 के साथ मल्टीप्लाई 36, 31 माइनस 36 माइनस 5 अपॉन में 2। ये डी आ गया भाई। और ए एन है लास्ट टर्म, वो सर माइनस का 47। अरे ए एन का फॉर्मूला ये रहा। क्या होता है सर, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे ये फॉर्मूले में कर दो पुट। ए एन की जगह पर सर, ए एन की जगह लिख दो माइनस का 47। ठीक है, ए की जगह पर सर, ए की जगह लिख दो 18। ठीक है, एन माइनस 1, डी की जगह पर सर माइनस का 5/2। ठीक है भाई, प्लस का 18 इस साइड आगे सर माइनस का, तो माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। दोनों को ऐड कर दो भाई, माइनस का 65। ये देखो मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आ जाओ, और इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा सर, पलट जाएंगे। पलटी मार दो सर दोनों की। ये नीचे वाला ऊपर कर दो और ऊपर वाला नीचे, और ये बन गया n माइनस 1 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो 13 और 2 की मल्टीप्लाई सर 26, माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का। ये हो गया 27 इक्वल टू एन। ये लो भाई, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया होगा। क्लियर है सर, एकदम समझ आ गया। आओ तो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये बोल रखा है इज माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ 11 8 5 2। ये बोल रखा है, ये एक एपी दे रखी है, और ऐसे ही अगर आगे चलते जाओ कहीं माइनस 150 आएगा। ये पूछा माइनस 150 है, वो इस एपी में ऐसे कम होती जाएगी तो कहीं आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो कौन से नंबर पर आएगा। तो भाई पहले तो ये चेक करनी है ये टर्म इसकी, ये वाली टर्म इस एपी की है या नहीं है।
और ये चेक करने के लिए भाई, ये चेक करनी, जो टर्म चेक करनी है वो लास्ट टर्म होती है भाई। तो ए एन की वैल्यू -150 है और ए की वैल्यू 11 हो गई और डी की वैल्यू निकालोगे तो 8 - 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है सर, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की जगह -150, ए की जगह 11, एन -1 और डी की जगह पर -3। एन की वैल्यू निकाल के देख लो, पता चल जाएगा कौन से नंबर पर आएगी ये। अरे ये प्लस इस साइड आगे सर माइनस, तो -150 और माइनस का 11 इक्वल टू एन -1 इंटू -3। हाँ सर ठीक है भाई, ये हो गया माइनस का 161 मल्टीप्लाई में इस साइड आगे सर डिवाइड में इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल भाई, माइनस का 1 है इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 161/3 प्लस 1 इक्वल टू n। भाई 3 आ गया एलसीएम। हाँ सर 3 एलसीएम यहां लिख देता हूं, 161 ठीक है सर, और 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर 3 और इक्वल में है n। ठीक है सर, ये हो गया 164/3 इक्वल टू n। भाई 3 से ये कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर। और एक चीज बताऊं, एक बात बताता हूं, ये n है ना, n ये नेचुरल नंबर होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर है ना तो ही ये कोई टर्म होगी उस एपी की, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन आप देखो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई है सर, नहीं आई, ये तो रैशनल नंबर है या रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो भाई ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जिनके डिवाइड जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। अच्छा भाई ये बात है। अरे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं इनको, जैसे 3 से डिवाइड हो जाता, कट पीट के पूरा नंबर बन जाता, एक पूरा नंबर। ये पूरा नहीं, ये डेसिमल की फॉर्म बनेगी, और वो डेसिमल की फॉर्म नहीं बननी चाहिए नेचुरल नंबर में। तो हाँ सर ये वही तो बात है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब जो -150 है वो टर्म भी नहीं है इस एपी की, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए हमेशा। तो यहां लिखोगे n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो -150 is not the term ऑफ दिस एपी। जो ये एपी है भाई इसकी ये टर्म नहीं है -150, क्योंकि -150 जब हमने वैल्यू निकाली तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई भाई। समझ आया नहीं आया सर? क्लियर है, एकदम समझ आया है? तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, ये बोल रखा है फाइंड द 31 टर्म। 31 टर्म मतलब A31 निकालनी है, ठीक है। हुज 11th टर्म मतलब A11 वो गिवन है 38, एंड 16th टर्म मतलब A16 गिवन है 73। ये बोल रखा है ये गिवन है और 31 टर्म निकाल दो। और एक बार बात बताओ, मैंने क्या बताया था, कोई भी टर्म निकालनी हो आपको हमेशा A और D की वैल्यू निकाल लेना। बताई थी या नहीं सर? बताई थी। अरे तो A और D की वैल्यू निकाल लो यार, A और D आ गए तो कोई भी टर्म आ जाएगी। A11 को क्या लिखेंगे सर? A + 10D, इक्वेशन नंबर 1। A16 को क्या लिखेंगे सर? A + 15D। क्या बताया था, यहां पर जो होता है उसे कम करके लिख देना D के साथ में, ये इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। सोल्व कर दो भाई, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 10 - 15 माइनस का 5D, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये अपने पास बचेगा भाई माइनस का 35। आ गया समझ? अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो, 5 7 जा 75, डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो भाई, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा A + 10 × 7 = 38, A + 70 = 38,
प्लस है, इस साइड आके माइनस, a इक्वल टू 38 माइनस 70, कितना बच गया सर? ये बच जाएगा 32 और वो भी माइनस का। ए की वैल्यू आ गई सर, आ गई। डी की वैल्यू सर आ गई। और ए और डी आ गया तो टर्म कोई सी भी निकाल लो, बताया तो था। हाँ सर, निकालनी कौन सी है सर? A31। और A31 को क्या लिखते हैं सर? A प्लस 30D। हाँ सर, बताया था। और ए की जगह पर माइनस 32, 30D की जगह पर 7 यार। ये हो गया माइनस 32, दोनों की मल्टीप्लाई 210, 210 ये बच गया 178, A31 आ गया भाई। क्लियर सर? एकदम क्लियर है। तो यही था भाई क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास? क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में टोटल टर्म 50 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म की बात की है भाई। नंबर ऑफ टर्म 50 है तो मतलब एन की वैल्यू है। विच थर्ड टर्म इज 12, उसकी थर्ड टर्म भाई 12 है, ठीक। एंड द लास्ट टर्म मतलब ए एन भाई 106 है। फाइंड द 29 टर्म, A29 बोल रखा, निकालो भाई। अरे कोई बड़ी बात नहीं यार, अभी कर देंगे, क्योंकि हमें तो कोई भी टर्म निकालनी है, ए और डी चाहिए, सीधी बात है। हाँ, ए और डी निकालने के लिए 3 गिवन है, और ए 3 को क्या लिखते हैं सर? ए प्लस 2D लिखते हैं, और इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ए एन का फॉर्मूला लगा दो भाई। क्या होता है सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। ए की वैल्यू नहीं है सर, एन की वैल्यू बता दी 50 है, तो 50 माइनस 1 ये हो गया 49, डी इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। भाई इसको इसके अपोन में लिख दो और सोल्व कर दो। ए प्लस 2D और इक्वल टू 12, सोल्व करोगे तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल। 47D इक्वल टू, ये अपने पास कितना बच गया सर? 94। 47 2 जा 94, डी की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू को भाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दो पुट, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12, 4 को इस साइड ले जाओ, 12 माइनस 4 सर ये बच गया 8। ए और डी आ गया सर। अरे तो ए और डी आने के बाद टर्म भी आ जाती है अपने आप। 829, 829 को क्या लिखेंगे सर? ए प्लस 28D लिखेंगे। ए की वैल्यू सर 8 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आई हुई है सर? 2 आई हुई है। तो ये हो गया 8 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 56, और इनको ऐड करोगे तो 64। ये लो भाई 829 आ जाएगा। क्लियर सर? एकदम क्लियर। आ जाओ तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रखा है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म गिवन है भाई A3 वो 4 है, A9 वो माइनस का 8 है। विच टर्म ऑफ द एपी 0, कौन सी टर्म 0 होगी? मतलब n की वैल्यू निकालनी है भाई, उसके लिए बोल रखा है an है वो 0 है। विच टर्म, कौन सी टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, मतलब n की वैल्यू कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब लास्ट टर्म की बात की है 0। कौन सी टर्म होगी भाई 0? तो हमें an गिवन है 0। तो भाई n की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें a और d की वैल्यू तो निकालो। A3 को क्या लिख सकते हैं सर? a प्लस 2D इक्वल टू 4। A9 को सर a प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8। माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल भाई। 2D माइनस 8D माइनस का 6D, और 8 और 4 सर 12। इसको इस साइड ले जाओ, d इक्वल टू 12 अपोन में माइनस का 6, 6 से कैंसिल कर दो 2, d की वैल्यू आ गई भाई माइनस।
ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये 2 थी भाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो डी की वैल्यू को, तो यहां लिखेंगे a प्लस 2 इंटू -2 और इक्वल टू 4। a माइनस का 4 इक्वल टू 4, माइनस का 4 इस साइड आ गए सर प्लस का, तो 4 + 4 a की वैल्यू आ गई 8। a और d आ गया, n भी आ जाएगा। कैसे सर? an का फॉर्मूला लगा दो, n आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं भाई। an का फॉर्मूला सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला होता है। a क्या है सर? a की वैल्यू 8 है, ये लो भाई। n निकालना है सर, और d की वैल्यू सर -2 आ तो गई और इक्वल टू 0। प्लस इस साइड आ गई सर माइनस, तो n -1 -2 इक्वल टू माइनस का 8, क्योंकि प्लस था इस साइड आके माइनस, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो n -1 इक्वल टू -8 अपॉन में 2 -2 कैंसिल कर दो भाई। 2 2 4 जा 8, माइनस का 1 इस साइड आगे सर प्लस का, तो 4 + 1 इक्वल टू 5। ये लो भाई n की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सर। कंप्लीट आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की भाई 17th टर्म मतलब A17 एक्सीड्स, एक वर्ड आया भाई एक्सीड्स। इस एक्सीड्स का मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई मोर, मोर देन, ज्यादा है, ज्यादा, ज्यादा, ये होता है भाई इसका मतलब ज्यादा। ठीक है, तो बोल रखा A17 ज्यादा है इट्स 10th टर्म, इसकी 10 टर्म से बाई 7, 7 ज्यादा भाई, ये वाली 7 ज्यादा है इससे, तो इसमें कर दो 7 ऐड, दोनों हो जाएंगे इक्वल। बोल रखा फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालो, और निकाल देंगे। A17 सर A + 16D लिख सकते हैं, A10 सर A + 9D लिख सकते हैं, और प्लस में सर 7, A से A कैंसिल, 9D को इस साइड लेके आ जाओ भाई, 16D - 9D इक्वल टू 7, 16 - 9 सर 7D इक्वल टू 7, और 7 से कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7 और D की वैल्यू आ गई 1। ये लो भाई कॉमन डिफरेंस आ गया। एनी डाउट? नो सर। चलो भाई चलो, नो सर तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है अपने पास? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, बोल रखा इस एपी की, कौन से एपी की ये बता देता हूं भाई, 13 15 27, इस एपी की बात की है भाई। ये बोल रखा विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, बोल रखा कौन सी टर्म इस एपी की 54 टर्म से 132 और ज्यादा होगी भाई, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये टर्म कौन से नंबर पर आएगी, नंबर ऑफ टर्म, तो ये वाली टर्म निकालनी है भाई, कौन से नंबर पर आएगी। सर हमें क्या बताइए कौन सी टर्म है? अरे क्यों नहीं पता यार, 54 टर्म में 132 ऐड तो करना है, तो सर 54 ही टर्म नहीं है, अरे पहले वही निकाल लेंगे। आ जाओ, A54 निकालने के लिए भाई पहले A की वैल्यू सर 3, D की वैल्यू सर 15 - 3 सर 12, A54 निकालोगे क्या होता है A + 53D, A की वैल्यू सर 3, 53 इंटू D की वैल्यू सर 12, A54 कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 636, तो इनको ऐड कर दो भाई 639, ये लो भाई A54 तो आ गया। इसमें कितना ऐड करना है सर 132, तो A54 + 132 करो भाई, कितनी टर्म बन जाएगी 639 में 132 को कर दो ऐड, ये बन जाएगा सर 1, 6 और 1 7,
और ये 771। ये टर्म कौन से नंबर पर आएगी? अब जिस टर्म की बात की है मैंने बताया था, जिस टर्म को पूछे कौन से नंबर पर आएगी वही an होता है। इस टर्म की बात की है तो an आ गया भाई 771। अरे n की वैल्यू निकाल दो। an का फॉर्मूला सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। a की वैल्यू सर 3 यहां लिख देता हूं भाई 3 प्लस n माइनस 1 सर डी की वैल्यू निकाल ली सर, ये रही 12 और इक्वल टू सर 771 प्लस इस साइड आगे सर माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 12 ये माइनस कर दो भाई 768 बच गया। मल्टीप्लाई में सर इस साइड आके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12 कैंसिल कर दो भाई। कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 64 माइनस इस साइड आगे सर प्लस, तो 64 प्लस 1 सर 65। तो भाई n की वैल्यू आ गई 65। 65 वाले नंबर पर ये टर्म आएगी भाई। नंबर ऑफ टर्म निकाल दी भाई n की वैल्यू 65 नंबर पर ये टर्म आ जाएगी भाई। क्लियर हो या नहीं एक बार ये बता देना है। अगर क्लियर है ना तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करते रहना भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास क्या है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। ये बोल रखा 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है भाई। एक AP लिख लेता हूं कैपिटल ए से, A1 A2 A3 ये है भाई। और एक AP लिख लेता हूं स्मॉल ए से भाई, A2 A3 ये है भाई। 2 AP है ये भाई। हैव सेम कॉमन डिफरेंस भाई, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस भी डी और इसका भी डी भाई। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इसकी 100 टर्म मतलब A100 और इसकी 100 टर्म मतलब A100, दोनों का डिफरेंस बता दिया भाई 100 है। कितना है 100, ठीक है भाई। व्हाट इज द डिफरेंस दे बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म का डिफरेंस मतलब हमें निकालना भाई A1000 माइनस A1000, इसका डिफरेंस निकालना है भाई। ये निकालने के लिए पहले इसको सोल्व कर लो भाई। A100 को क्या लिखेंगे सर, A प्लस 99D, डी भाई सेम है तो स्मॉल डी लिखेंगे। ये सर ये भी A प्लस 99D और इक्वल में क्या है सर 100। अरे A प्लस 99D माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, दोनों माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू 100 भाई। 99D से 99D कैंसिल, बच गया A माइनस A 100 आ गया भाई। ये लो भाई A माइनस A की वैल्यू 100 आ गई। इसको बॉक्स में बंद करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। ये निकालना है, हाँ सर निकालो भाई। A1000 को लिख सकते हैं A प्लस 1 कम करेंगे तो 999D माइनस A प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस की मल्टीप्लाई कराओ, माइनस A माइनस 999D, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया सर, बच गया A माइनस A। अरे A माइनस A की तो वैल्यू आ रखी है कितनी सर 100, तो ये लिखिए 100। तो इसका मतलब A1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना सर 100 ही होगा। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर। आओ तो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रखा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये बोल रखा 3 डिजिट के कौन से कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो। भाई 3 डिजिट नंबर की बात की है भाई। 3 डिजिट के आपको पता है नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, एक बार बताना सर 100 से।
कहां से खत्म होते हैं सर? 999 पर खत्म हो जाते हैं। वो नंबर ढूंढने भाई जो 7 से डिवाइड हो। ठीक है सर, तो पहले देखना भाई 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं सर। और तो पता कैसे करे कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा? अरे कुछ नहीं, पहले इन दोनों नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लो। पहले 100 को भाई 7 1 जा 7, ये बच गया 3, फिर 7 4 जा 28, ये बच गया 2। ठीक है सर। सर कैसे पता चलेगा? अरे कुछ नहीं, जो नंबर को हमने डिवाइड किया है उसमें ना वो जिससे डिवाइड किया उसको ऐड कर दो भाई। 100 + 7 सर 107, और 107 में से जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दो भाई 105। तो पहली टर्म होगी भाई 105 जो 7 से डिवाइड होगी। इससे आगे बढ़ो, 7 ऐड कर दो 112, फिर 119, इस तरह चलती रहेगी। और लास्ट में कौन सी होगी उसको भी पता कर लेंगे। कैसे सर? फिर लास्ट वाली टर्म को भी भाई 7 से डिवाइड कर दो, जिससे पता करना उसी से डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, हाँ सर 2 बच गया। 7 4 जा 28, हाँ सर 1 बच गया। फिर 9 उतारेंगे तो 7 2 जा सर 14, 5 बच गया। भाई जो बचा है ना उसको इसमें से माइनस कर दो, तो 999 में से 5 को माइनस करोगे तो 994 बच गया। ये लो भाई लास्ट टर्म ये होगी जो 7 से डिवाइड होगी। एकदम समझ आ गया सर? अरे समझ आ रहा है ना? तो यार वीडियो को सर शेयर कर देंगे, कर दो लगा दो जोर। देखो एक बार आप बोले का हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू भाई, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी सर 105, डी की वैल्यू कितनी सर 112 माइनस 105 सर 7, ए एन की वैल्यू कितनी सर 994, और ए एन का फॉर्मूला सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है भाई? ए एन 994 के। ए की वैल्यू सर 105, एन माइनस 1, डी की वैल्यू सर 7 इक्वल टू 994, प्लस इस साइड आगे सर माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, एन माइनस 1 इंटू 7 कितना बच गया सर? ये बच गया 889, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आगे सर डिवाइड में, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन में 7 कर दो भाई डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, माइनस का 1 इस साइड आके सर प्लस का, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1, और n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? n इक्वल टू कितना हो गया सर 128। ये लो भाई नंबर ऑफ टर्म आ गई। कितनी टर्म है जो 7 से डिवाइड होंगी सर? 28। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कोई डाउट है? नहीं सर। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक भाई अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।